एक दो प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा नाम होता है, सोशल मीडिया पे तो बहुत नाम होता है, उमर अकमल, अहमद शहजाद। आप एज चीफ सेलेक्टर, आपने उनकी परफॉर्मेंस अभी रिसेंटली देखी, क्या है, तैयार हैं वो, किस तरह से देखिए कंटेंडर हैं? परफॉर्मेंस, अब देखिए मेरा सिंपल एक होता था कि एक मैच की परफॉर्मेंस से दो परफॉर्मेंस से टीम में लड़का नहीं आ सकता, चाहे वो सीनियर है चाहे वो आपका कोई नया अपकमिंग लड़का है। अगर सऊद शकील आया था उसने 1000 रन किए थे, आगा सलमान आया उसने 1000 रन किए थे, और भी जितने बैट्समैन आए थे उन्होंने रन किए थे। एक अब्दुल्ला शफीक थे जो जिनके कम रन थे, कम मैचेस थे, लेकिन अगेन उस नंबर पे शॉर्टेज उस टाइम पे, क्योंकि ओपनर एक चाहिए था रेड बॉल में। और डोमेस्टिक में हमने उठा के देखा उस टाइम, आई थिंक सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस ही शर्जील खान की थी। तो वो टेस्ट मैचेस के अंदर फिट एंड रन नहीं हो रहे थे बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस एंड अदर थिंग्स। तो उसकी वजह से हमने फास्ट ट्रैक किया था, अब्दुल्ला शफीक को टेस्ट मैचेस के अंदर लेके आए थे। तो ये जो आप नाम दे रहे हैं, परफॉर्म करेंगे तो हाईलाइट होंगे, थोड़ी परफॉर्मेंस करेंगे तो आपको हाईलाइट करवाना पड़ेगा जो हो रहे हैं, लेकिन वो आपके सामने है कि जब आपकी बड़ी परफॉर्मेंस होगी तो आप यहाँ बैठ के खुद कहेंगे यार ये लड़का परफॉर्म कर रहा है, इतने इसके रन हैं, चाहे वो अहमद है चाहे वो कोई नया बच्चा है। अगर यू नो 800-900 हज़ार रन आपने किए हुए हों, हाँ, लेकिन अगर आपने 250 कर दिए और पूरे उसका शोर मचाना शुरू कर दिया है तो अब आई थिंक लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। हर बंदे को पता है कि क्या चल रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों चल रहा है।